एक दिन एक जवान शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूं तो आप कहते हो कि ये पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर ये बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? गुरु ने कहा, माया है संसार का आकर्षण और अविद्या है खुद को न जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, जिस कारण मनुष्य दुखी रहता है और मन भी दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, ये सब मेरे लिए पुस्तक की अवधारणा है। मैं इन्हें कभी वास्तव में समझ नहीं पाया। नादान शिष्य की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए। माया और मन पर गुरु ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने शिष्य को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों गुरु और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में एक दूसरा रास्ता लिया। वो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही गुरु पेड़ के पास निकले, उन्हें ऐसा लगा कि पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरु पेड़ की तरफ खिंचते चले गए और पेड़ से जैसे चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। नादान शिष्य आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। शिष्य को स्तब्ध खड़ा देख गुरु और जोर से चिल्लाए, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हो? तुरंत मेरी मदद करो, मेरे पैर खींचो, ये पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन शिष्य के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास कैसे जाऊं? मैं जाऊंगा तो कहीं ये पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की ही मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। गुरु ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। शिष्य जमीन पर रेंगते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, लेकिन वो उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। ये सुनकर शिष्य अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर बोला, गुरुजी, ये कैसे संभव है? पेड़ के तने में वो ताकत नहीं है जो आपको पकड़ सके। आपने ही तो पेड़ को अपने हाथों से जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ को छोड़ दिया और शिष्य से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं, फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है। गलत बात पर विश्वास करना यही माया है। शिष्य ने गुरु से पूछा, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? गुरुजी ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, एक ही जगह में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहें तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं है। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम ये बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। शिष्य ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर और ज्यादा शक्तिशाली बनना है।
शिष्य ने कहा, यह शक्ति कैसे जागृत होगी? गुरु ने कहा, जो मान लोगे वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि ये मन है और मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं मेरा मन वहीं जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का निर्माण है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर जितना ध्यान लगाओगे वो उतना ही तुम पर हावी होती जाएंगी। वे तुम्हें हर जगह और दूसरे लोगों में भी दिखेंगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियों को देखकर असमंजस में रहते हैं और वे कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वे अपनी मन की कमजोरियों को बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वे अपने ध्यान में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तब धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि ये मन है जो शिकायत करता है, ये मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूं, बाहरी चीजों में कोई रस नहीं है। ये तुम्हारे मन का ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में एक दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। हमेशा याद रखो, तुम्हारा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं। मैं हमेशा शांत हूं। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहो। ये प्रेजेंट मोमेंट ही असीम आनंद और शांति है। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है। इस तरह तुम कभी अपने मन में उलझोगे नहीं और सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। दोस्तों, गुरु की बात सुनकर शिष्य के मन के सभी प्रश्न समाप्त हो गए और उसने असीम आनंद का अनुभव किया। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्र संबंधियों के साथ साझा करिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।